भोपाल के मानसरोवर ग्लोवर विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन डेंटल मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम कोलार रोड भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवि उपस्थित हुए। काव्य की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। देश के जाने माने कवि मंच के संचालक शशिकांत यादव, दिनेश रघुवंशी, अमन अक्षर, गजेंद्र प्रियांशु, अजय अंजाम, सुशी, मनिका दुबे, अजय निर्भीक कवि उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने गीतों विरस श्रृंगार रस से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, नगर निगम के सभापति सूर्यवंशी जी, SBI के CGM विनोद कुमार मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। शारदे से प्रार्थना करते हुए आज की यशस्वी शाम की शुरुआत करते हैं और मैं आज के इस कवि सम्मेलन में मां सरस्वती की वंदना करने की जिम्मेदारी भाई गजेंद्र प्रियांशु को देना चाहता हूं। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस सरस्वती वंदना के लिए नामांकित करें। भाई गजेंद्र प्रियांशु। आदरणीय शशिकांत यादव जी मंच का संचालन कर रहे हैं और इतना सुंदर कर रहे हैं। मैं उनके साथ अक्सर महीने में 4-5 दिन तो रहता ही हूँ। कल भी मैं एक कवि सम्मेलन में था। मेले में जहाँ 15,000 20,000 लोगों की भीड़ है, वहाँ कैसे बोला जाता है और इस तरह के विश्वविद्यालयों में कैसे बोला जाता है, ये कौशल हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। एक बार आप उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और इतनी भारी भरकम तालियां आपकी बजती है। ये माइक कौन है? इधर कौन है? में भरकर रोए थे पापा उस दिन और तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी। धड़के शमशीर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा। पापा उस दिन और तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के शमशीर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे। हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे, वापस फिर तुम कब आओगे। उत्तर हमें हमारा दे दो पापा, इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा, इन नन्हे हाथों को। बहुत बहुत और कुछ वो भी सुना जो भूल कर सुनना नहीं था, वो गुना जो भारती के मंच से गुनना नहीं था। प्रश्न है अब मैं बताओ कौन सा मुद्दा उठाऊं? जो सुनाया जा चुका है मैं वही कैसे सुनाऊं? इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूं। सो रहे जो सिंह मैं उनको जगाना चाहता हूं। क्या बात है? पहली बार जहां वो गली पार ही ना कर। बजाओ ठीक से। ये वो गली पार ही ना कर पाए। मणिका ने कहा कि यहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं वो किताब देकर प्रेम करते हैं, और जो बच्चे हैं वो सब गुलाब देकर प्रेम करते हैं। तभी ये लोग प्रोफेसर बन गए, नहीं तो अच्छा कुछ करते अगर प्रेम करते तो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इन लोगों के नाम, अगर इनकी जिंदगी ये यूं तो मिलने के। अगर पीछे के लोग मेरी बात से सहमत हो जाए तो बताइएगा चौथी पंक्ति पर कि यूं तो मिलने के 100 बहाने थे। दिन तो वैसे भी बीत जाने थे कि हम किताबों के साथ मिलते थे, जबकि हमको गुलाब हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों
प्यार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। बहुत अच्छे मणिका। हम दोनों एक हो बैठे, कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, आज तिमिर का अंत हुआ है जीवन से। कल तक इन होठों पर सिहरन होती थी, आज उजाले को चूमा अंतर मन से। एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके हम आधार, एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके हम आधार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। दो पंक्तियों पर आप जुड़ जाए, अच्छा लगेगा। कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। और ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मेरे पास सर्वश्रेष्ठ जो माँ के हवाले से एक मुक्तक है, ये सोनी पर बहुत प्रसारित हुआ है। मैं उस वाले दोस्त, बेटा माइक ठीक करो जरा, अचानक खराब कर दिया आपने। अच्छा हाँ, पहले बहुत अच्छा था बेटा। ये एक मुक्तक यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट हो सकता था सर, वो पढ़ता हूँ और बहुत सारे नए पढ़ना चाहूंगा यदि आप सुनिएगा। कोई काम कोई और कर रहा हूँ? अच्छा हो गया। अच्छा पक्का सुनिएगा। सोच समझ कर वार करेगा जब भी अपना यार करेगा। ये मेरा यार है, सुनिएगा। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। विद्यालय में देने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुक्तक, लेकिन आपकी तालियां बताएंगी, मुझे तो मालूम है क्या है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। कहां पहुंच गए सर हम? एक मुक्तक पर पढ़ना चाहता हूं। अभी तक का जीवन का एक अच्छा मुक्तक मंच ने नहीं सुना। अमन को भेंट करता हूं। अमन बड़ा कवि है इस युग का। 4 मिसरे सुनिएगा। कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। कहां पहुंचे हम? थ्रू आउट टॉपर हैं, बड़ी बड़ी पदों पर आ गए, और 1 माह में वैवाहिक संबंध टूटने लगे तो जिंदगी कहीं तो कमजोर पड़ गई है। मैं अपने आसपास से निकालता हूं कविताएं। मुंशी प्रेमचंद जी से एक बार किसी ने कहा था, रोज कविताएं कैसे लिखते हो, रोज कहानियां कैसे लिखते हो? उन्होंने कहा, सड़क पर चलता हूं, आंखें खुली रखता हूं, वहीं मेरे किरदार मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं 14 वर्ष से मैंने शपथ ली है मैं दुनिया के किसी हिस्से में रहूं, दुनिया की बड़ी घटना पर एक कविता। हम देव भूमि के साधक हैं। भैया आप रख दो प्लीज, अब रख दो। हो गए, कितनी बार पिलाओगे? उधर नहीं देना, बाद में। राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला चित्र बना रहा हूँ। मुझे आज सभापति जी आपको सुनकर अच्छा लगा, वरना नेता आते हैं, दीप जलाते हैं, भाषण देते हैं और निकल जाते हैं।
और वो हमको बता जाते हैं कि तुमको क्या क्या करना है। वो ये भी बता जाते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। लेकिन मैं गौरव भाई को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ऐसे अतिथि बुलाए जो अंत समय तक हमारे साथ हैं। एक बार सभापति जी के सम्मान में ताली बजाइए। मैं पहला बंद हाजिर कर रहा हूँ कि काश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा दृश्य और अपने श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय पांडे जी को समर्पित कर रहा हूँ। ग से गणेश पढ़ाने वाला देश ग से गधा पढ़ाने लगा था। इस बात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दीजिए कि 38 साल बाद ही सही, लेकिन इस देश की शिक्षा नीति में जो अमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बड़े भाई डॉक्टर विकास दवे की भी है, तो एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जरा जोरदार तालियां आपकी बननी चाहिए। मैं अगला बंद आपकी हृदय स्थली पर रख रहा हूँ। किसी लायक हो तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। मेरे बड़े भाई और बड़े गीतकार दिनेश रघुवंशी जी का विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो। और अगली पंक्ति इस धारा के लोग बैठे हों तो मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य को